नमस्कार दोस्तों, मैं रोहतास चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमने पिछली प्रश्नावली में बात की थी कि हम प्रतिशत से ही जुड़े अगली प्रश्नावली लाभ हानि के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारी नई प्रश्नावली है लाभ हानि, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़े और विस्तार से इसको पहले देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, लाभ और हानि। इसको हम नफा नुकसान भी बोलते हैं हमारी साधारण भाषा में। जैसे लाभ का मतलब क्या होता है, नफा होना, और हानि का मतलब क्या होता है, नुकसान होना। इसको हम फायदा और घाटा भी बोल सकते हैं, फायदा और घाटा। यानी हमें फायदा हो रहा है, नफा हो रहा है, इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और हमें घाटा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इसका मतलब हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। देखिए, लाभ और हानि हमें किस पर होती है। तो हम कोई वस्तु खरीदते या बेचते हैं तब हमें क्या होती है, लाभ या हानि होती है। कब होती है, खरीद फरोख्त पर हमें क्या होती है, लाभ और हानि होती है। खरीद का मतलब खरीदना, फरोख्त का मतलब बेचना, या इसे हम क्रय और विक्रय भी बोल सकते हैं। क्रय और विक्रय भी बोल सकते हैं। फरोख्त को हम बेचना भी कह सकते हैं हमारी भाषा में, ठीक है। यानी हम कोई वस्तु को खरीदते या बेचते हैं, यानी उसका क्रय करते हैं या विक्रय करते हैं, तब उसे क्या होती है, लाभ या हानि होती है। क्रय का मतलब खरीदना और विक्रय का मतलब बेचना। आपको यही दो नाम सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या नाम देखने को मिलेंगे, क्रय और विक्रय। कि आपने एक चीज इतने रुपए में क्रय की, उसको इतने रुपए में विक्रय किया, तो आपको लाभ हुआ या हानि हुई। अब देखिए, इससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लाभ कब होता है और हानि कब होती है। तो लाभ की हम बात करें, यानी फायदा हमें कब होगा, जब हम कोई ज्यादा पैसों में चीज को खरीदेंगे। लाभ हमें कब होगा, जब हम कोई चीज को कम पैसों में खरीदेंगे और ज्यादा पैसों में बेचेंगे, ठीक है। कम पैसों में खरीदेंगे और ज्यादा पैसों में बेचेंगे। तो बेचने का मतलब क्या होता है, विक्रय। बेचने का मतलब क्या होता है, विक्रय। और इसे क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। यानी जिस कीमत पर हम वस्तु को बेचते हैं वो क्या होता है, विक्रय मूल्य, माइनस, और जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। अब इसका मतलब क्या है कि विक्रय मूल्य हमारा बड़ा है और क्रय मूल्य हमारा क्या है, छोटा है। यानी हमने चीज को कम मूल्य में खरीदा और ज्यादा मूल्य में बेचा, इसका मतलब हमें क्या होगा, लाभ होगा। अब देखिए, हानि कब होती है। तो हानि की बात करें तो जब हम ज्यादा मूल्य में चीज को खरीदते हैं, ज्यादा मूल्य में चीज को खरीदते हैं और कम मूल्य में चीज को बेचते हैं, कम मूल्य में चीज को बेचते हैं। यानी क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य यदि कम हो, इसका मतलब हमें क्या होगी, हानि होगी, ठीक है। यानी हम सस्ते में खरीद के महंगे में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। और हम महंगी चीज खरीद के सस्ते में बेचेंगे तो हमें क्या होगी, हानि होगी या घाटा होगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई वस्तु है 10 रुपए में खरीदी और उसे 12 रुपए में बेच दिया, यानी ये आपका खरीदने का क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, और जिस पर बेचा वो आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो आपने 10 की खरीदी और 12 के बेचे, इसका मतलब आपने 2 रुपए कमा लिए। कितने रुपए कमा लिए, 2 रुपए कमा लिए। आपने जो कमाया वो आपका क्या है, नफा, यानी फायदा हुआ। इसमें आपको फायदा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, लाभ हुआ। तो देखिए, जब आपको लाभ हुआ 2 रुपए का, तो आपका विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से क्या था, ज्यादा था, ठीक है। विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से क्या था, ज्यादा। और इसी वस्तु को आप मान लीजिए 8 रुपए में बेचते, तो ये आपका जो विक्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य से क्या होता, कम होता है। यानी आप 10 की चीज खरीदकर 8 में बेचते तो आपको 2 रुपए का क्या हो जाता, नुकसान हो जाता। क्या हो जाता, नुकसान हो जाता। और ये नुकसान ही क्या होती है,
हानि होती है। ये नुकसान या क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, तो लाभ क्या होता है, जब हम विक्रय मूल्य हमारा ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। और हानि क्या होती है, जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। ठीक है, अब हम इसके प्रश्नों की या कुछ छोटे छोटे उदाहरणों की जैसे मैं आपको शॉर्ट में बात करूं तो आपको इसमें सारा जो काम है वो प्रतिशत पे चलेगा। ठीक है, पहले मैं आपको इसको पहले थोड़ा प्रतिशत के हिसाब से बता देता हूं, उसके बाद हम इसके शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे निकालना है। पहले थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास प्रश्न है कि एक दुकानदार 50 रुपए के एक दुकानदार 50 रुपए के पेन को 60 रुपए में बेचता है, तो उसे कितना लाभ होगा, कितना लाभ होगा। ठीक है, दूसरे प्रकार से किस प्रकार से दे सकता है कि एक दुकानदार ने पेन को 50 रुपए में क्रय करके 60 रुपए में विक्रय कर दिया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ है प्रतिशत है बताइए। ठीक है, अब देखिए कि एक दुकानदार था, उसने 50 रुपए का पेन खरीदा, यानी उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया 50 रुपए। कितना हो गया 50 रुपए, और 60 रुपए में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो विक्रय मूल्य हो गया 60 रुपए। यानी 50 में खरीदा और 60 में बेचा, यानी जितने में खरीदा उससे ज्यादा बेचा, तो ज्यादा में बेचा तो इसका लाभ होगा। ठीक है, इसको क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ कितने रुपए का हो गया, 10 रुपए का, क्योंकि लाभ का हमारा फॉर्मूला क्या था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ कितने का हो गया, 10 रुपए का हो गया। ये तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, क्योंकि इसने पूछा था 50 में खरीद के 60 में बेचा, तो उससे कितना लाभ हुआ, तो कितना लाभ हुआ, 10 रुपए का लाभ हुआ। अब देखिए इसने हमारे पास दूसरा प्रश्न रखा कि 50 रुपए में क्रय करके 60 रुपए में विक्रय कर दिया, तो लाभ का प्रतिशत बताइए। क्या बताना है, लाभ का प्रतिशत, और ज्यादातर आपको वो प्रतिशत ही पूछेगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास लाभ कितना हो रहा है, 10 रुपए का। कितना हो रहा है, 10 रुपए का। तो एक चीज आप नोट लगा के लिख लेना, क्या लिखोगे कि लाभ और हानि, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लाभ होगा तो भी किस पे होगा, क्रय मूल्य पे, हानि होगी तो भी किस पे होगी, क्रय मूल्य पे होगी। ठीक है, ये लाइन आपने लिख ली। एक बार मैं इसको हटा देता हूं यहां से। ठीक है, तो लाभ और हानि किस पे होगी, क्रय मूल्य पे होगी। तो देखिए वही फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत में हमने क्या पढ़ा था कि जो हिस्सा है वो ऊपर लिख देंगे, ठीक है, और जो कुल है वो क्या लिख देंगे नीचे, और प्रतिशत लगाना है इसका मतलब 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और इसका यदि हम सूत्र बनाएं कि लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, तो वही बात है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा में 100। हमारी वही बात आ गई
लाभ मतलब जो हिस्सा है हमारा वो कितना है, 10 है, वो लाभ है, तो उसकी जगह हमने इस प्रश्नावली में क्या नाम लिख दिया, लाभ लिख दिया। कुल हमारा कितना था, क्रय मूल्य कितना था, 50 रुपए था, तो हमने इसकी जगह क्रय मूल्य नाम लिख दिया, और प्रतिशत लगाना है, इसका मतलब 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो लाभ कितना था 10 रुपए का, क्रय मूल्य कितना था 50 रुपए, और प्रतिशत लगाने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2, और 10 को 2 से गुणा किया 20। ठीक है, आपको रुपए में पूछे तो कितना लाभ हुआ 10 रुपए का, प्रतिशत में पूछे तो कितना लाभ हुआ 20% का। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न करते हैं 2 नंबर। एक दुकानदार या एक व्यक्ति ₹1000 में बकरी खरीद कर 900 रुपए में बेच देता है, तो उससे कितनी हानि हुई। हम इसको दोनों में निकालेंगे, प्रतिशत में भी निकालेंगे और सीधा भी निकालेंगे। यानी एक व्यक्ति है वो 1000 रुपए में कोई बकरी खरीदता है और 900 रुपए में बेच देता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम पता करेंगे क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए एक व्यक्ति ने 1000 रुपए में बकरी खरीदी, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपए है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपए है, और 900 रुपए में बेच दी, यानी विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है 900 रुपए है। तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया था कि यदि क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, इसका मतलब क्या होगी, उसे हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, क्या होगी, हानि। अब इसमें तो हमें दे रखा है, आगे कुछ प्रश्न आएंगे जिनमें आपको खुद पता करना पड़ेगा कि लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, तो उसे हानि भी। यदि हम रुपयों की बात करें तो कितने रुपयों की हानि हुई, तो 1000 में खरीदा और 900 में बेच दिया। तो हानि का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना था हमारा 1000 और बेचा कितने में 900 में, यानी उसे कितने रुपए की हानि हुई 100 रुपए की हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई 100 रुपए की। अब इसी को प्रतिशत निकालना है, तो हमने पहले ही बात की थी अभी कि लाभ और हानि हमेशा किस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर होते हैं। लाभ और हानि हमेशा किस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर होते हैं। अब देखिए क्रय मूल्य पर कैसे होते हैं, मैं आपको एक उदाहरण, मान लीजिए आप गए बाजार में, ठीक है, और आपने क्या किया कि आपसे किसी ने कहा, मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं और आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और आपने उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो आपको लाभ कितना होगा 50 रुपए का, क्योंकि 100 में खरीद कर कितने में बेच दिया 150 में बेच दिया। तो अब जो आपको लाभ हुआ वो किससे ज्यादा हुआ, जो क्रय मूल्य था उससे ऊपर के पैसों को आपने लाभ में गिना। कि जैसे आपको पूछे कि भैया आपने वो चीज बेची उसमें आपने कितने रुपए कमाए, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि भाई मैंने 50 रुपए कमाए, यानी आपने जो क्रय मूल्य था उसके ऊपर उतने रुपए कमाए। या मान लीजिए आपके पास 100 रुपए की चीज है, आपने उसे 200 में बेच दी, तो आप क्या कहोगे कि मैंने लाभ कमाया कितना, बोले मैंने दुगने में बेची, मैंने 100% लाभ कमाया। ठीक है, यानी आपने 100 रुपए की चीज को 200 में बेचा तो लाभ कितना हुआ 100 रुपए, 100 रुपए यानी 100%। और वही आप चीज 100 रुपए की चीज को 50 रुपए में बेचोगे तो आप क्या कहोगे कि मैंने कोई चीज है वो 100 रुपए में खरीदी थी, 50 में बेच दी, मुझे कितने रुपए की हानि हुई 50 रुपए की, क्योंकि आपका क्रय मूल्य 100 था, ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना था 50 था, तो आपको हानि कितने की होगी 50 रुपए की। यानी
जितने रुपए कम हुए वो हमारी क्या है हानि, और विक्रय मूल्य से जितने रुपए ऊपर बढ़ेंगे वो हमारा क्या है लाभ है। ठीक है, तो देखिए इसमें हानि कितनी हुई 100 रुपए की। अब इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो हिस्सा ऊपर लिख देंगे कितना है 100 रुपए, क्रय मूल्य यानी इसका योग कितना है 1000 रुपए, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 से 1 कट गई, यानी कितने हानि हुई 10% की हानि हुई। कितनी हानि हुई 10% की हानि हुई। अब इससे अगला प्रश्न देखिए कि एक व्यक्ति ₹800 विक्रय मूल्य पर 10% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कितना है। यानी एक व्यक्ति है वो 800 रुपए विक्रय मूल्य, यानी उस वस्तु को बेचता कितने में है 800 रुपए में, और लाभ कितना कमाता है 10%। तो देखिए हमें क्रय मूल्य का पता नहीं है, लेकिन ये पता है प्रतिशत में हमने पढ़ा था कोई भी जो योग होता है वो अपने आप में क्या होता है 100% होता है, तो क्रय मूल्य भी अपने आप में क्या होता है 100% होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कितना है 100% है। ठीक है, अब देखिए उसका विक्रय मूल्य हमें दे रखा है कि विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य है 800 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 800 रुपए है, और उसे लाभ कितना हुआ, तो लाभ हमें दे रखा है कि लाभ कितना होता है 10% होता है। ठीक है, तो ये 10% लाभ कब होगा, जब देखिए वो वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा 800 रुपए में, कितने रुपए में बेचेगा 800 रुपए में। तो देखिए क्रय मूल्य कितना था हमारा 100%। ठीक है, और इस 100% में इसने 10% और जोड़ दिया, तो 10% और जोड़ने से उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 110%। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हो गया 110%, क्योंकि इस विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य और लाभ दोनों क्या है शामिल है, दोनों क्या है शामिल है। ठीक है, तो देखिए उसे कितना हुआ विक्रय मूल्य कितना हो गया 110%, तो 110% का हमें मान दे रखा है कितना 800 रुपए। 110% का मान कितना है 800 रुपए। हमें निकालना क्या है क्रय मूल्य, यानी 100% का मान निकालना है। तो 100% का कैसे निकालेंगे, तो 800 बटे 110। ठीक है, यानी जो मान और उसके बराबर का प्रतिशत कितना होता है, गुणा में कितना आ जाएगा 100, क्योंकि हमें निकालना क्या है 100% निकालना है। तो क्रय मूल्य जब भी निकालना होगा क्या आ जाएगा 100% आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, यानी हमारे पास आ गया 8000 बटे 11। ठीक है, इसको हम और हल करना चाहें तो हमारा उत्तर थोड़ा पॉइंटों में आएगा। वैसे हम निकाल सकते हैं कि 11 साथी 77 बच गए, 3 उतारे 0 और 11 दूनी 22, 8 0 11 साथी 77। ठीक है, और आगे पॉइंट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उत्तर चलता जाएगा। ठीक है, यानी हमारा उसका विक्रय मूल्य कितना था 727.27 रुपए था। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया विक्रय मूल्य आ गया। अब देखिए मैंने आपको वही बात फिर से बता रहा हूं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं एक बार। हमने क्या पढ़ा था कि लाभ बराबर क्या होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए हमें विक्रय मूल्य दे रखा है, तो विक्रय मूल्य को क्या करेंगे हम यहीं पे रखेंगे। इनको जब बदलेंगे तो यहां पर हमारे पास पहले से ही लाभ है,
और ये क्रय मूल्य माइनस का है, इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, और ये किसके बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। अब बात आ गई ना वहीं पे कि विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य और लाभ दोनों का योग होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य और लाभ दोनों का योग होता है। जैसे हमारे पास लाभ 10% था, क्रय मूल्य 100% था, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया था 110% हो गया था। यही बात किस पे है, हानि पर है, जो हम अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपने उतार दिया। तो याद रखना लाभ और हानि किस पे होंगी, हमेशा क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य से ज्यादा पैसे हमें मिल रहे हैं, इसका मतलब हमें लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य से कम पैसे मिल रहे हैं, इसका मतलब हानि हो रही है। और क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो आपको यदि क्रय मूल्य पूछे, विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ प्रतिशत दे रखा है, तो हमेशा 100% में जो लाभ है वो जोड़ दोगे तो किसका माना जाएगा, विक्रय मूल्य का आ जाएगा। ठीक है, अब वही हम हानि की बात करें तो हानि का प्रश्न देख लेते हैं कि एक व्यापारी ₹1000 में माल बेचकर, एक व्यापारी, चलो इसको बड़ा कर लेते हैं, ₹9000 में माल बेचकर 10% का नुकसान उठाता है, तो माल का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, एक व्यापारी है, वो 9000 में कोई चीज बेचता है, अपना माल बेचता है, और उसे हानि कितनी होती है 10%, क्योंकि क्या कर रहा है, नुकसान उठा रहा है। नुकसान का मतलब हानि होगी, तो हानि कितने की हो रही है 10% की हो रही है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास उसका क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 9000। कितना दे रखा है 9000। हानि कितनी दे रखी है, तो हानि दे रखी है साहब कितनी 10% की। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ये हमें पता करना है। तो क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100% होता है, अपने आप में क्या होता है 100% होता है। ठीक है, तो देखिए हानि भी दे दी, विक्रय मूल्य भी दे दिया, क्रय मूल्य का प्रतिशत भी हमारे पास है कि अपने आप में क्या है 100% है। तो हमें क्रय मूल्य का मूल्य निकालना है, मान निकालना है। तो हमने हानि में क्या पढ़ा था कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, तो हानि का मतलब क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हमें देखिए हानि भी दे रखी है, क्रय मूल्य भी दे रखा है प्रतिशत में, विक्रय मूल्य के प्रतिशत का पता नहीं है। विक्रय मूल्य के प्रतिशत को हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे विक्रय मूल्य के प्रतिशत को, आगे रखेंगे हम अपने विक्रय मूल्य, क्योंकि हमें क्या निकालना है विक्रय मूल्य का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य का प्रतिशत निकालेंगे तो विक्रय मूल्य रखेंगे, यहां पर हमारे पास क्या है क्रय मूल्य है। क्या है क्रय मूल्य है। अब देखिए हानि इधर हमारे पास क्या है पॉजिटिव है, यानी सकारात्मक है, प्लस में है। तो इधर से जब प्लस से हटकर आएगी तो इधर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, याद रखनी है। तो अब देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया क्रय मूल्य माइनस हानि। तो हमें विक्रय मूल्य का प्रतिशत निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना है 100 और हानि कितनी है 10 की, यानी हमारा विक्रय मूल्य कितना हो गया 90%। कितना हो गया 90% हो गया। ठीक है, अब हम क्या निकाल सकते हैं, इसका क्रय मूल्य का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया 90% बराबर कितने हैं 9000 रुपए। 90% बराबर कितने हैं
9,000 रुपए। तो 100% बराबर हम निकाल सकते हैं कि 100% बराबर कितना होगा, तो 9,000 बट्टे 90 गुणा 100। इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0, 9 से 9 गया, यानी 100 गुणा 100 कितना आ गया, 10,000 रुपए। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा, 10,000 रुपए। अब आपको पूछ रहे कि इस पे हानि कितने रुपए की हुई, तो 10,000 की हमने चीज खरीदी और कितने में बेच दी, 9,000 रुपए में बेच दी। ये रही हानि कि क्रय मूल्य हमारा कितना था, 10,000 रुपए। कितना था, 10,000 रुपए। और विक्रय मूल्य यानी बेचा कितने में, 9,000 में बेचा। तो क्या होगी, हानि होगी, यानी ज्यादा में खरीद कर कम में बेचा तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा। और नुकसान कितने का हो गया, तो नुकसान कितने रुपए का हो गया, 1,000 रुपए का हो गया। अब हमारे पास सारी चीजें आ गई कि उस वस्तु को उसने खरीदा कितने में था, 10,000 रुपए में, बेचा कितने में, 9,000 में, हानि कितने रुपए की हुई, 1,000 रुपए की हुई। ठीक है, इसे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 800 रुपए में साइकिल खरीदकर 16% के लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए हमें क्रय मूल्य दे रखा है कि क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 800 रुपए। उसे लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ हमें दे रखा है कितना हो रहा है, 16%। तो हमें पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या है। तो हम इसमें दो चीजें निकाल लेंगे, एक तो लाभ कितने रुपए का हुआ वो भी निकाल लेंगे और विक्रय मूल्य कितना है वो भी निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप लाभ निकालो और क्रय मूल्य में जोड़ दो, या आप क्या करो, क्रय मूल्य और लाभ के प्रतिशत को निकाल के विक्रय मूल्य निकाल लो। जैसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों के प्रतिशत को निकालते हैं। जैसे क्रय मूल्य हमें पता है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100%। तो देखिए 100% में खरीदा और 16% का लाभ हुआ, यानी उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 116%। क्योंकि ये क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या निकाल लेंगे, 116%। तो हमें पता है कि 100% का मान कितना है, 800 रुपए है। तो 116% का मान कितना हो जाएगा, 800 बट्टे 100 गुणा में 116। ठीक है, तो 2 0 से 2 0, इसको गुणा करेंगे, 8 छके 48, 8 है के 8 और 4 12 और 8 है 9, यानी वो चीज कितने रुपए की थी, 928 रुपए में बेची। ठीक है, उसका विक्रय मूल्य कितना आ गया, 928 रुपए आ गया। ये तो हमारा पहला तरीका हो गया। अब देखिए इसमें कई बार क्या है कि गुणा की कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, क्योंकि हमें यहां से कितने से गुणा करना पड़ा, 116 से। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए लाभ और हानि के, जिसमें आपको क्रय मूल्य दे रखा हो और विक्रय मूल्य निकालना हो, यानी लाभ प्रतिशत दे रखा हो, ठीक है, या पिछले टाइप के भी क्वेश्चन आए कि आपको विक्रय मूल्य दे रखा हो, ठीक है, और लाभ या हानि प्रतिशत दे रखा हो और क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारे लाभ और हानि के प्रतिशत है, यदि उनको निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे हम इसमें लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं, तो 100% का मान हमें पता है कितना है, 800 रुपए है। तो 16% का मान कितना हो जाएगा, 800 बट्टे 100 गुणा
16 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 16% का मान कितना आ गया, तो 16% का मान आ गया 8 से 48 और 12 यानी 128 रुपए। तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य जो हमारा है 800 रुपए, उसमें क्या कर देंगे 128 यानी हमारे लाभ को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर हमारे पास उत्तर कितना आ गया 928 रुपए। अब इसमें हमें लाभ प्रतिशत का भी पता है और लाभ के मूल्य का भी पता है कि लाभ उसे हुआ कितना था 128 रुपए का लाभ हुआ था। कितना हुआ था 128 रुपए का लाभ हुआ था। अब देखिए इसमें आसान कैसे है कि इसमें केवल आपको छोटा सा गुना करना पड़ा 16 को 8 से, क्योंकि लाभ प्रतिशत आपको ज्यादा बड़ा नहीं मिलेगा, छोटे ही मिलेंगे, लगभग 15, 20, 25, 30 तक ही। ठीक है, तो ये आपके गुना आसान होंगे क्योंकि आपको 40 तक तो भाड़े आते ही हैं। लेकिन यहाँ आप गुणा करोगे तो थोड़ा ये क्या हो जाएगा हार्ड हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप क्या करोगे, लाभ या हानि का प्रतिशत निकालोगे और उसके बाद उसको क्रय मूल्य में जोड़ दोगे। ठीक है, और आज हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद कल जो हमारी क्लास होगी और जो आगे की इसकी 1-2 क्लासें होंगी उसमें हम केवल और केवल उदाहरण करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, क्योंकि ये ऐसी प्रश्नावली है प्रतिशत की तरह जो उदाहरणों से ज्यादा समझ में आती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।